रात के तकरीबन 10:30 बजे थे। शहर की सड़कों पर हल्की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन गलियां धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थीं। उन्हीं खामोश गलियों में से एक पुरानी धूल से सनी पीली कार धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था इमरान, एक प्राइवेट ड्राइवर जो रात देर तक सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था। उस वक्त उसकी बगल वाली सीट पर एक औरत बैठी थी, दरमियानी उम्र, सादा लिबास, चेहरे पर संजीदगी की हल्की परत। दोनों के बीच खामोशी थी, मगर रास्ते के हालात के हिसाब से ये खामोशी कोई गैर मामूली बात नहीं थी। आपको कहाँ उतरना है बीबी जी? जंगल के उस पार? नहीं, जंगल से थोड़ा पहले एक मोड़ आता है ना, वहीं उतर जाऊंगी। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, फिजा बदलती जा रही थी। शहर की चमक धमक पीछे छूट चुकी थी और अंधेरा अपने कदम जमा रहा था। इमरान ने एक पल को भौहें सिकोड़ी। उसे हैरानी हुई, क्योंकि जिस जगह वो उस औरत को उतारने वाला था, वो इलाका रात के वक्त बिल्कुल सुनसान हो जाता है। वो जगह तो बिल्कुल सुनसान होती है इस वक्त। आपको लेने कोई आएगा? हाँ, एक जानने वाला आ जाएगा। आप फिक्र न करें, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। रोज इस वक्त? इतनी रात है? कुछ मजबूरी है, काम भी ऐसा है, वक्त की कैद नहीं। ऐसा क्या काम है जिसमें रात के सन्नाटे पसंद है? कहा ना मजबूरी है। कुछ सवाल अगर न पूछे जाएं तो बेहतर होता है। ये जुमला सुनकर इमरान थोड़ा संजीदा हो गया। गाड़ी की रफ्तार हल्की सी कम हो गई, जैसे दिल में एक हल्की सी बेचैनी उतर आई हो। बाहर दरख्तों की कतारें सड़क के साथ साथ चल रही थीं और हवा में एक अजीब सी नमी और बू शामिल हो चुकी थी, जैसे कहीं गीली लकड़ियां सुलग रही हों। इमरान ने फिर बात छेड़ी, शायद माहौल को हल्का करने के लिए। आपने कभी सुना है कि इस जंगल में कुछ अजीब सा होता है? लोग कहते हैं यहाँ भूत प्रेत दिखाई देते हैं। हाँ, सुना है। कुछ तो सच भी होगा। आपने कभी देखा कुछ? नहीं भाई, मैं तो निडर बंदा हूँ। साए वगैरह मेरे लिए कुछ नहीं। साए हमेशा नजर नहीं आते इमरान। कुछ दफा वो आपके साथ सफर भी करते हैं। इमरान का हाथ बेख्तियार स्टीयरिंग पर ज्यादा मजबूती से जकड़ गया। उसके चेहरे पर हल्की तनी हुई रेखाएं उभर आईं। कार की रफ्तार थोड़ी और तेज हो गई। कुछ लम्हों बाद औरत ने खामोशी तोड़ी। बस अगले मोड़ पर रोक देना, मैं उतर जाऊंगी। इमरान ने सर हल्के से हिलाया। उसकी निगाहें अब सामने नहीं, जैसे खालीपन में थीं, मगर दिल के अंदर कोई अजीब सा एहसास जागने लगा था, जैसे कोई साथ छूटने वाला हो या शायद कोई साथ चल रहा हो। गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर आकर रुक गई। खातून ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला, नीचे उतरी और अंधेरे में गुम होती चली गई। कितना अजीब सन्नाटा है, एकदम भारी भारी सा लगता है सब कुछ। इमरान ने बैक मिरर में देखा, लेकिन सड़क सन्नाटे में डूबी हुई थी। न कोई चरागा, न कोई साया, जैसे वो औरत कभी गाड़ी में थी ही नहीं। अजीब औरत थी, किस तरफ चली गई? गाड़ी अब सुनसान जंगल की हदों से गुजर रही थी। पीछे की खामोशी जैसे किसी बोझ की तरह गाड़ी में बैठ गई हो। फजा में नमी, तन्हाई और एक अनजाना खौफ तैरने लगा था। कितना अजीब सन्नाटा है, एकदम भारी भारी सा लगता है सब कुछ। गाड़ी की हेडलाइट्स में दरख्तों के साए हरकत करते दिखाई दिए। एक दो बार इमरान को लगा जैसे कोई पीछे सीट पर बैठा हो, लेकिन वहम समझकर उसने नजरअंदाज कर दिया। नहीं नहीं, बस वहम है, कोई नहीं है पीछे। कुछ आगे जाकर अचानक इमरान की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक और औरत पर पड़ी। वो वहीं बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ी थी जैसे पिछली खातून खड़ी थी। चेहरा रोशनी में वाज़ेह न था, लेकिन उसके अंदाज में एक अजीब खामोशी और कशिश थी। फिर कोई? इतनी रात को ये जगह क्या वाकई खाली है या कुछ और? गाड़ी रुक गई। औरत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के पास आई और इमरान की तरफ देखा। ये सब एक इत्तेफाक है,
या कोई इशारा? इमरान की सांसें तेज हो रही थी। गाड़ी के अंदर की फजा बोझल हो चुकी थी। हर तरफ एक अनजानी सी घुटन थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में एक साया सा हरकत करता महसूस हुआ। ये साया क्या वाकई कोई है या सिर्फ मेरा वहम है? इमरान ने फौरन गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की। इमरान के चेहरे पर हवा ने जैसे कोई नामालूम पैगाम लिख दिया हो। तभी अंधेरे से एक औरत की सरगोशी उभरी। खुफिया आवाज, हमने तुम्हें बुलाया था इमरान, तुमने हमें सुना ही नहीं। अब तुम हमारी कैद में हो। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? मुझे जाने दो। चारों तरफ साए उभरने लगे, लंबे धुंध जैसे वजूद जो मुकम्मल चेहरों के बगैर थे। बस एक उभरती टूटती हुई शबीह, और उन शबीहों में एक चीज मुश्तरक थी। उनकी आंखों की जगह पर गहरा स्याह खला जो जैसे इमरान की रूह तक झांक रहा था। एक साया आगे बढ़ा। उसकी आवाज औरत जैसी थी, लेकिन उसमें इंसानों जैसा कोई दर्द नहीं था। हमारी एक बात मान लो इमरान, तुम वो कहानी मुकम्मल करो जो अधूरी रह गई थी। हमें दुनिया में याद रखा जाए, वरना तुम हमारी कैद में रहोगे हमेशा के लिए। इमरान ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारी कहानी में जो कुछ तुम चाहती हो वो सच नहीं, मैं वो नहीं लिख सकता। फिर तुम्हारा फैसला हो चुका है इमरान, अब तुम हमारी कैद में रहोगे इस जंगल में हमारे साथ, जब तक कोई दूसरा न आ जाए जो तुम्हारी जगह ले सके। अचानक तमाम साए एक दायरे में इमरान के गिर्द जमा हो गए। जमीन लरजने लगी, धुआं उठने लगा और एक चीख की गूंज से सारा मंजर हिल गया। इमरान का जिस्म जैसे हवा में टहलील होने लगा हो और वो सिर्फ एक वजूद की शक्ल में रह गया, बेवजन, बेआवाज, बेचेहरा। अंधेरी रात गुजर गई, मगर जंगल वहीं रहा। अगली रात उसी सड़क के किनारे एक और औरत खड़ी थी, हाथ हिलाकर किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। बीबी जी, रात के इस पहर इस सुनसान सड़क पर आप अकेली कहाँ जा रही हैं? औरत मुस्कुराते हुए, बस आगे, उस जंगल के उस पार जहाँ रोशनी खत्म हो जाती है और सन्नाटा सांस लेता है, वहीं मेरा इंतजार हो रहा है। इमरान आज भी बदरूहों की कैद में है। न जाने कब वो बदरूहों की कैद से नजात पाकर आजादी हासिल करेगा।